बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की दूसरी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 12.2 है, याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको स्किप नहीं करना। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, इन सब का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है। अरिथमेटिक मीन को उर्दू मीडियम में हम हिसाबी औसत कहते हैं। अगर आप उर्दू मीडियम वाले हैं तो आप इसको हिसाबी औसत लिखेंगे, और इंग्लिश में AM भी लिख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब एक्स बार अरिथमेटिक मीन की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में मैथ्स के लिए हम स्मॉल m लिखते हैं, लेंथ के लिए स्मॉल l लिखते हैं, इस तरह मैथ में अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से लिखते हैं। फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब ये सिग्मा एक्स और एन क्या है, ये हमें डाटा से मिल जाते हैं। ये हमें दिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ये 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 20, 38, ये 30 का, इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहले हम n लिखते हैं। n क्या है, ये कितनी वैल्यूज है, टोटल 9 है, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब सिग्मा x का मतलब है इन सबको प्लस कर लेना। ये सारा x होता है, x की वैल्यू को प्लस करना। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। सब का सम कर लेंगे, इन सबको जमा कर लेंगे, तो ये हमारे पास सिग्मा x आ जाएगा 150। अब यूज करेंगे फार्मूला अरिथमेटिक मीन का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। अब सिग्मा x 150 है, n 9 है, तो 150 को 9 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह सेकंड पार्ट है, इसमें 7 वैल्यूज हैं, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। सिग्मा x इन सबको हम करेंगे प्लस, तो ये कुछ वैल्यू प्लस की हैं, कुछ माइनस की हैं। तो जो प्लस वाली है प्लस होगी, माइनस वाली माइनस होगी। जब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स की जगह 0 डालेंगे, एन की जगह 7 लगाएंगे, तो 0/7 हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर एक्स बार का आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है 6.5, 11, ये वैल्यूज दी गई हैं हमें। सबसे पहले हम सिग्मा एक्स के लिए इन सबको प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास सिग्मा एक्स आ जाएगा 126.4। अब ये टोटल वैल्यूज अगर हम देखें तो n 9 है, फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर n, तो 126.4 ओवर 9 करेंगे, कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकाल लेंगे। बड़े आसान से सवाल है। चौथा पार्ट भी इस तरह कर लेंगे। ये वैल्यू दी हुई है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर n। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले मैंने जो है ना ज्यादा एक स्टेप बनाया हुआ था, सिग्मा एक्स लग कैलकुलेट किया था ताकि आपको समझ आ जाए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, सिग्मा एक्स की जगह इन सबको वैल्यूज को लिख के प्लस करें, और टोटल 7 है तो 7 पे डिवाइड करा दें, एन की जगह 7, सिग्मा एक्स मतलब एक्स वाली वैल्यूज को प्लस करना। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक तरीका है। तो ये 102 बन गया, 7 पे डिवाइड करेंगे तो 15.57 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट्स की इंचेस में हाइट है, इसका मीडियन फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन को उर्दू में बोलते हैं वस्तानिया। इसके दो फार्मूले हैं। अगर हमारी एन की वैल्यू इवन है, जुफ्त है, तो हमारा ये फार्मूला लगता है 1/2 इंटू n/2 प्लस n+2/2। लेकिन अगर हमारा एन की वैल्यू ऑड हो जाएगी तो n+1/2 ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन सा लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मीडियन हमें फाइंड करना है। डाटा हमने लिख लिया है, हमने देखा एन टोटल गिने हैं, तो ये टोटल वैल्यू बनी है 12। अब 12 है इवन, तो इवन वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन जब भी आपने मीडियन या वस्तानिया, जिसको उर्दू में कहते हैं, फाइंड करना है ना, तो आपने एक चीज को ध्यान ध्यान में रखनी है कि पहले सबसे पहले डाटा को ना अरेंज करना है। मतलब छोटी वैल्यू पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज अगर नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले अरेंजिंग द डाटा लिखेंगे 51, 52, 53। देखो मैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मीडियन का फार्मूला लगा दिया 1/2 एज इट इज। अब एन कितना है वो 12/2 th प्लस एन की जगह 12 लिखेंगे, 12+2/2 th, ठीक है। ये 12/2 6 हो जाएगा, ये 14/2 करेंगे 7th। तो 6th और 7th वैल्यू हमने लेनी है। तो यहाँ पे 6th और 7th वैल्यू देखिए, ये छठा है, ये 7वीं है, 56 प्लस 57 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, छठी और 7वीं वैल्यू हमने लेनी है। तो वो 56 प्लस 57 है, दोनों को प्लस के 1/13, 12/2 जो है डिवाइड हो रहा है, उस पर डिवाइड करेंगे तो इसका मीडियन आ जाएगा 56.5 इंचज, जो है इनका मीडियन होगा उन हाइट्स का।
क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। ये 10 वर्कर्स की ना रुपीज में अर्निंग है, उन्होंने को कमाए होंगे, पैसे कमाए होंगे। इसका हमने अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना है, मीडियन भी, और मॉड भी कैलकुलेट कराना है। तो अरिथमेटिक मीन तो हम बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हमने किया भी है। ए एम, जिसको हिसाबी और उर्दू में कहेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स का क्या मतलब है, इन सारों को प्लस कर लें, स्टेप बना लें तब भी ठीक है, या डायरेक्ट ही सिग्मा एक्स मैंने ऊपर लिख दिया था, सब को प्लस करके वो 921 है। एन हमारी वैल्यूज टोटल हमने गिनी वो 10 बनती है, तो 921 ओवर 10 करेंगे तो 92.1 हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। अब मीडियन के लिए हम डाटा को अरेंज करेंगे, एन की वैल्यू 10 जो कि इवन है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू एन बाई टू प्लस एन प्लस 2/2। तो ये 10/2 प्लस 10 प्लस 2/2, क्योंकि एन की वैल्यू 10 है ना, तो हम एन की वैल्यू लगाते जा रहे हैं। इवन के लिए जो फार्मूला मीडियन का वो हम लिख लेंगे। तो 10 को 2 पे डिवाइड किया फिफ्थ, और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिक्स। फिफ्थ और सिक्स वैल्यू अरेंज डाटा में से हमने उठा लेनी है। तो अरेंज डाटा में से फिफ्थ और सिक्स वैल्यू देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 90 प्लस 90। तो 90 प्लस 90 किया, ये 180, 180 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारा मीडियन आ गया, जिसको हम उर्दू में वस्तानिया कहते हैं, वो है 90। अब मॉड क्या होता है, देखिए मॉड का कोई फार्मूला नहीं होता, वो मॉड ये होता है जो हमें गिवन डाटा दिया गया ना, उसमें जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है ना, वो हमारा मॉड होता है। तो अगर आप देखिए ना, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि दो से ज्यादा बार रिपीट हुई हो। दो वैल्यूज दो बार रिपीट हुई है, 90 दो बार आया, 95 दो बार आया, और कोई भी दो बार नहीं आया। तो 90 और 95 दोनों हमारा मॉड होंगे। उर्दू में इसको वैसे आधा कहते हैं। तो आधा हमारा कितना हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एक्स के ऊपर ये कैप डाल देते हैं, मीडियन के लिए एक्स के ऊपर ये मद्दा डाल देते हैं, और अरिथमेटिक मीन के लिए एक्स लिख के ऊपर बार डालते हैं। ठीक है, ये नोटेशन एमसीक्यूज में आ सकती है, इसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। मॉड की रिप्रेजेंटेशन, मीडियन की और अरिथमेटिक मीन की। तो 90 और 95 हमारा यहाँ पे मॉड होगा। चलो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट इंग्लिश आर गिवन बिलो। एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट ज्यादा सारे हैं, उन्होंने ना इंग्लिश में ये नंबर लिए। 15 से 19 के दरमियान 9 बच्चे हैं, 20 से 24 के दरमियान 18 बच्चे हैं, 25 से 29 के दरमियान 35 बच्चे हैं, 30 से 34 के दरमियान 17 बच्चे हैं, 35 से 39 के दरमियान 5 बच्चे हैं। इनका अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला। अरिथमेटिक मीन के ना दो फार्मूले और भी हैं, अगर डाटा हमारा अगर हमारा ग्रुप डाटा हो, ये ग्रुप डाटा है, ये टेबल की फॉर्म में डाटा को हम कहते हैं ग्रुप डाटा, ग्रोही मवाद उर्दू में। और जो दूसरा डाटा होता है, जैसे ये में दिया हुआ है, ये होता है अनग्रुप डाटा, गैर ग्रोही मवाद उर्दू में इसको कहते हैं। हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और मीडियन भी इन नंबरों का फाइंड करना है। देखिए, अब चूंकि यहाँ हमारे पास डाटा ग्रुप की फॉर्म में है, तो इसलिए फार्मूले थोड़े चेंज हो जाएंगे। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला डायरेक्ट मेथड वाला है ना, अरिथमेटिक मीन जिसको ए एम कहते हैं, वो है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब ये क्या है, ये भी हम बना लेते हैं। शॉर्ट मेथड की जो फार्मूला वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। जबकि जो मीडियन का फार्मूला है वो है एल जमा एच बटा एफ इंटू एन बटा दो माइनस सी। ये फार्मूले हैं अगर हमारे पास डाटा ग्रुप की फॉर्म में हो, जैसा कि अब दिया हुआ है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। जो हमें गिवन चीजें हैं वो लिखते हैं। देखिए, जो हमें गिवन चीजें हैं ना, वो ये अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हमें मार्क्स दिए हुए 15 से 19, 20 से 25। तो इसका हम एक कॉलम बना लेंगे, और फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है। अभी कितने बच्चे हैं, 9 है, इसमें इस रेंज में 18 बच्चे हैं, इस रेंज में 35 बच्चे हैं, इस रेंज में इतने बच्चे हैं, और इस रेंज में 5 बच्चे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है पहले शॉर्ट मेथड से। अब जो सॉरी डायरेक्ट मेथड से पहले है। डायरेक्ट मेथड में होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब हमें एफ तो पता है, लेकिन हमें एक्स नहीं पता, तो हमें एक्स का ना हमें एक बनाना पड़ेगा कॉलम। ठीक है, एक्स का हम कॉलम बनाएंगे। अब एक्स होता क्या है, एक्स ये होता है कि जो हमारा ये हमें दी होती है ना, वैल्यूज दी होती है, मार्क्स हो या कुछ भी हर क्वेश्चन में दिए होंगे। ये इसको हम कहते हैं लिमिट में, आई थिंक क्लास लिमिट इसको कहते हैं। क्लास लिमिट्स जो हमें दी होंगी, हमने उसका जो मिड पॉइंट लेना होता है उसको हम एक्स बोलते हैं। अब देखिए, 15 और 19 का मिड में क्या आता है, 17। या एक और फार्मूला भी होता है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करा लें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये फार्मूला भी ठीक है। या फिर ऐसे देख लेना, 15 19 के में क्या आएगा, 15 16 17 18 19, तो दरमियान में 17 आया ना, तो इसलिए इनके दरमियानी पॉइंट 17 होगा। इसका क्या होगा, इसका 22 होगा, इसका 27 होगा मिड में। ठीक है, इसके दिन मिड में 32 होगा, इसके मिड में 37 होगा। तो ये हमने एक्स बना लिया। अब हमने ना इन दोनों को करा लेना मल्टीप्लाई, तो हमारा एफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। तो इन दो को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लें, इन दो को यहाँ लिख लें, इन दो को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लें, इन दो को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लें, इन दो को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लें। अब देखिए, हमारे पास एफ एक्स आ गया।
अब हमें इसका सिग्मा ले लेना है, सिग्मा का मतलब है इसका सम कर लेना, तो ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सिग्मा ले ले, इसका सम कर ले तो सिग्मा एफ आ जाएगा 84। तो अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट मेथड वाला, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ एक्स है 2223 और 84, दोनों को डिवाइड कराएंगे 26.46 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें अरिथमेटिक मीन निकालना बाय शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड का अगर फार्मूला हम देखें ना, तो अभी मैंने आपको दिखाया भी है ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ तो आपके पास 84 आया हुआ है, आपको ए नहीं पता, आपको सिग्मा एफ डी नहीं पता, तो सिग्मा एफ डी के लिए आप पहले तो डी बनाएंगे। डी क्या है, डी कैसे निकलता है, देखिए डी निकालने का एक फार्मूला होता है, वो है एक्स माइनस ए। डी कैसे करते हैं, एक्स माइनस, अब एक्स क्या है ऊपर हमने मिड पॉइंट का बनाया हुआ है। अब ए क्या है, ए कहाँ से लेंगे, ए जो है ना आप, अब वहां पे जो फार्मूले में ए आ रहा है ना, तो ए हमें खुद लेट करना होता है। वैसे जो एक्स वाला कॉलम है ना, जो मिड पॉइंट वाली वैल्यूज है उनमें से कोई भी आप ए लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट वे जो है ना, आप सेंटर वाली वैल्यू लिया करें जो दरमियान में है। 27 को आप ए ले लें, ठीक है, लेट ए ये है। अब हमने ए निकालना है, तो ए हमने निकाल लिया है, 27 लेट कर लिया है, तो अब डी चाहिए हमें, क्योंकि फार्मूले में है सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ तो हमारे पास है, अब हम डी पहले बनाएंगे, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करा लेंगे, उनको फिर प्लस कर लेंगे। अब देखिए डी हम एक्स माइनस ए फार्मूले से बनाएंगे, तो डी का हम बनाएंगे एक कॉलम, तो डी ये हमारा कॉलम बन गया। एक्स माइनस ए ये हमारा एक्स है, और ए हमने 27, तो अब इसको हम करेंगे -17 - 27, ए हमारा 27 है ना। डी का क्या फार्मूला है, एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अब आप देखें 17 - 27 - 10, फिर 22 - 27 - 5, फिर 27 - 25 वो जीरो आ जाएगा, 32 - 27 करेंगे 5 आ जाएगा, 37 - 27 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारा ये डी तो आ गया, लेकिन हमें एफ डी चाहिए, तो हम इस एफ से मल्टीप्लाई करा जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई -10 -90, तो एफ डी का एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। 18 मल्टीप्लाई से -90, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 मल्टीप्लाई 5 85, 5 मल्टीप्लाई 10 850। अब ये सिग्मा इनका सम कर लेंगे, सिग्मा एफ डी हमारे पास -45 आ जाएगा, इन सबको कैलकुलेटर पे प्लस कर लीजिएगा। तो अब हमारा ये काम भी हो गया। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, तो ए हमारा 27 लेट किया हुआ प्लस सिग्मा एफ डी -45 है, सिग्मा एफ 84 है, इसको इस पर डिवाइड करें, 27 से माइनस कराएंगे, तो सिंप्लीफाई करा के हम देखेंगे 26.46 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है मीडियन, मीडियन निकालना है, लेकिन डाटा हमारा कौन सा है, ग्रुप डाटा है। मीडियन का फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए जो है वो है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। अब इसमें एन ओवर टू जो है ना, ये अगर हम पहले निकाल लें तो वो बेटर होता है। अब हमारा एन यहाँ पे क्या है, तो इस फार्मूले में जो n है वो हमारी है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो अनग्रुप डाटा होता है ना, उसमें तो हम गिन के बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी होगी ग्रुप डाटा की फॉर्म में, जो फ्रीक्वेंसी का सम होया होगा ना, वो हमारा n होगा, ठीक है। तो यहाँ 84 हमारा n होगा, कि हमारा आ जाएगा n ओवर 2, ये वाला पोर्शन तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम h कहाँ से लाएं, l कहाँ से लाएं, ये वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी। n ओवर 2 की जगह तो हम लिख लेंगे 42, सी कहाँ से मिलेगा। ये सारी वैल्यूज लेने के लिए जब भी आपने मीडियन फाइंड कर रहे होंगे, ये फार्मूला यूज कर रहे होंगे, तो ये वैल्यूज आपने लेने के लिए एक कॉलम बनाने होते हैं, दो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और दूसरा कॉलम आपने बनाना है क्लास बाउंड्री का। ये देखिए, ये आपको लास्ट पे दो कॉलम बने नजर आ रहे हैं, क्लास बाउंड फॉर क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ और क्लास बाउंड्री का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, देखिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम की पहली वैल्यू आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे सेम एज इट इज जो वो होगी, 9 है तो 9 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे लिखनी है, इसमें ये जो पहली वैल्यू है इसमें दूसरी को प्लस करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की दूसरी वैल्यू 9 प्लस 18 27, फिर 27 में नेक्स्ट वैल्यू वहां से प्लस करेंगे 35 तो 62, 65 2 में 17 प्लस करेंगे तो 79, 79 में 5 प्लस करेंगे तो 84। ऐसे करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने कॉलम बनाना होता है। फिर हमने एक क्लास बाउंड्री, अब क्लास बाउंड्री कॉलम कब बनता है, कब इसकी जरूरत पेश आती है, देखिए अगर आपकी जो क्लास लिमिट है वो इस तरह है कि
यहाँ पे वो ख़त्म हो रही है पहली क्लास, नेक्स्ट क्लास अगर उसी वैल्यू से नहीं स्टार्ट हो रही, मतलब 19 पे ख़त्म हुई है, 19 से ही स्टार्ट होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको क्लास बाउंड्री लेना पड़ती है। तो क्लास बाउंड्री कैसे ली जाती है? क्लास बाउंड्री ऐसे ली जाती है कि जो हमारी क्लास लिमिट होती है, उसमें जो लोअर लिमिट है ये वाली और ये अपर लिमिट है, ये लोअर में से 0.5 माइनस कर दें, इसमें 0.5 ऐड कर दें, तो देखिए 14.5 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐड करने से 19.5, तो देखिए 14.5 19.5। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये 19.5, इसमें प्लस करेंगे 24.5, ये देखिए इस तरह ही हो गया। जब इसे सारी करेंगे तो आप देखिए जहां पे पहली क्लास की अपर लिमिट खत्म होगी ना, अगली क्लास की लोअर वहीं से शुरू होगी, ठीक है, तो वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने n/2 का आंसर 42 निकाल लिया, तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि 42 हमारी n/2 जो वैल्यू है, ये हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो मीडियन है वो कहाँ पे आएगी, मतलब जहाँ 42 फ्रीक्वेंसी है ना वहाँ पे आएगी। अब देखिए यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से आप आइडिया लगाएं, 42 कहाँ पे बनेगा, 9 में यहाँ भी नहीं बनेगा, 27 यहाँ भी कम है, यहाँ पे करके बनेगा 62, मतलब इस रेंज में आएगा हमारा 42। तो हम ये वाली जो है ना पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेते होते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यूज ले लेनी है। अब देखिए जो इस क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास बाउंड्री है ना, ये होती है हमारी वैल्यू एल की, तो एल हमारा हो जाएगा 24.5। अब एच क्या है? एच है क्लास की हाइट। 25 से 29 कितने बनते हैं? देखिए 25, 26, 27, 28, 29, तो 5। एच हाइट हमारी क्लास की कितनी है? वो 5 है। तो एल 24.5 हो गया, एच 5 हो गया। अब सी क्या है? सी सी की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? देखिए जो क्लास आपने सेलेक्ट की होगी उस क्लास के अंदर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे 62 है, उससे जो ऊपर वैल्यू आ रही होगी ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो होती है सी की वैल्यू। तो इस सूरत में सी 27 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? एफ। एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की क्या है? फ्रीक्वेंसी जो हमने सेलेक्ट की है 35, तो एफ की वैल्यू यहाँ 35 बन जाएगी। तो अब चलें आ जाएं फार्मूले में। एल की जगह पे क्या लिखना है? एल है 24.5, ठीक है, तो हम लिख लेंगे हाइट कितनी है? एच 5 है, मैंने अभी दिखाया। फ्रीक्वेंसी उस क्लास की जो हमने सेलेक्ट की है वहाँ 35 है, और सी 27 है। एक्स की कॉलम वाला जो एक्स वाली मिड पॉइंट वाला कॉलम है वहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ 27, तो ये वैल्यूज हम लगाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसमें से माइनस करेंगे 15 आएगा, फिर 5 को इस पर डिवाइड 5 15 75/35, इसको इस पर डिवाइड करेंगे 2.14 आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 26.46 हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। देखिए ये हमने ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना सीखा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है, ठीक है, क्लास इंटरवल और हमें फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं। इसका हमने ना मॉड निकालना है। अब फिर ग्रुप डाटा है और निकालना मॉड है। अनग्रुप डाटा का मॉड तो बड़ा सिंपल था, जो वैल्यू ज्यादा बार डाटा में आती थी वो हमारा मॉड होती थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसके लिए करना आपने ये है कि गिवन डाटा आपने लिख लेना, जो हमारी क्लासेस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेनी है। जस्ट आपने एक कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्री का। वो क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जहाँ पे एक क्लास लिमिट खत्म हो रही है, नई क्लास उससे शुरू नहीं हो रही, डिफरेंस है। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए इसमें 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 ऐड करते हैं सारी क्लासेस में। तो अब आप देखिए जब हम करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। मॉड निकालना है, मॉड के लिए हम एक्स ऊपर कैप डाल देते हैं। फार्मूला होता है उसका एल जमा एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहाँ एफ एम क्या है? एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। F1 और F2 कौन सी वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 18 है। अब F1 क्या है? F1 है इससे ऊपर वाली वैल्यू F1 होती है, तो F1 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा FM है अगर, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू ये हमारी F1, इससे नीचे वाली वैल्यू होगी हमारी F2, तो F2 हमारा यहाँ 11 हो जाएगा। अब L क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पॉइंट पे है उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 14.5, ये हमारी L होती है। ये L की वैल्यू आ जाएगी, तो L इज इक्वल टू 14.5। हाइट कितनी है क्लासेस की? हाइट आप देख सकते हो ये 5 का डिफरेंस है इनमें, 25, 26, 27, 28, 29, तो एच हमारा 5 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज जस्ट हम लगाएंगे, सिंप्लीफाई करा के इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया 10 आएगा, फिर इन दोनों को प्लस के 17 हो जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 14.5 ऐड करें तो हमारे पास 17.44 इसका आंसर आ जाएगा। चलो जी क्वेश्चन 6 है,
10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, 10 लड़के पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनको वीकली वेजेस जो है ना वो ये मिलते हैं, दिया गया। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला मीडियन एंड मॉड ऑफ दियर वेजेस। तो इनकी तनख्वाहों का जो है ना मीडियन, मॉड और अरिथमेटिक मीन शॉर्ट फार्मूले से हमने निकालने हैं। तो सिंपली गिवन डाटा हम लिख लेंगे, मीडियन निकालना है, एन की वैल्यू चेक की तो 10 है, डाटा भी जो है वो अनग्रुप्ड है, तो सिंपल फार्मूला लगेगा इवन वाला, एन 1/2 इंटू एन ओवर 2 प्लस एन प्लस 2/2, तो 10/2 प्लस 10 प्लस 2/2, ये फिफ्थ प्लस सिक्स बन जाएगा। तो हमारा डाटा जो है अरेंज है, ठीक है, अरेंज डाटा, याद रखना मीडियन में डाटा अरेंज करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने पहले डाटा को अरेंज करके रखा हुआ है। फिफ्थ और सिक्स वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारी कौन सी है, 4350 जमा 4390, ये पांचवी है, ये छोटी वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को 2 पे डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास 4370 आ जाएगा। मॉड अब हमने निकालना है, तो डाटा चूंकि अनग्रुप है तो जो वैल्यू ज्यादा बार आए वो मॉड होती है, तो 4250, 4350 और 4500 ये वैल्यू है जो ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो ये हमारा मॉड बन जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन निकालना है हमने शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें ए की वैल्यू, ए हमने लेट खुद से करना होता है, कोई भी वैल्यू आप ए ले सकते हैं गिवन डाटा में से, ठीक है। हमने लेट 4350 ना ए ले लिया है। फार्मूला जो है ना शॉर्ट मेथड का वो ये है, ए जमा सिग्मा डी ओवर एन, अगर हमारा डाटा अनग्रुप हो, ठीक है। डायरेक्ट मेथड नहीं है, यहाँ शॉर्ट फार्मूला है, तो शॉर्ट फार्मूला ए जमा सिग्मा डी ओवर एन है। अब ए हमने खुद लेट कर लिया, 4350 है, तो ये एक्स की वैल्यू सारी हम लिख लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए फार्मूला होता है, तो सबको अब हम 43 जो कि ए की वैल्यू है 4350 एक्स माइनस ए, तो ये एक्स है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -100 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे फिर -100 आएगा, 43 को 4350 में से माइनस करेंगे -50 आएगा, 4350 को 4350 से माइनस करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 40, इस तरह करके हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और एंड पे सिग्मा डी इन सबको सम कर लेंगे, सम डी आ जाएगा 200, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसी वैल्यूज आए माइनस वाली हो और प्लस वाली हो, तो प्लस वाली पहले लिख लिया करें कैलकुलेटर पे, उसका सम नोट कर लें, फिर इनका सम नोट करके उसको माइनस कराएंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाया करेगा। तो ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन फार्मूला लगाएंगे, ए हमने ये लेट किया हुआ लिख लेंगे, सिग्मा डी 200 है, 10 पे डिवाइड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 4370 आंसर आ जाएगा। सातवां सवाल है, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ 45 नंबर इज 80, फाइंड देयर सम। अब अरिथमेटिक मीन ना हमें उसने खुद दे दिया, कहता सम आप निकालें, तो ए एम हमें दे दिया 80 है, एक्स बार जो है वो, इसको हम अरिथमेटिक मीन को कहते हैं ना, एक्स बार वो 80 है, एन वैल्यूज कितनी है, एन वो 45 है, सिग्मा एक्स हमने निकालना है, तो सिंपली फार्मूला लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, तो सिग्मा एक्स निकालना है तो एन उससे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, एन एक्स बार, एन 45 है, एक्स बार 80 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा एक्स हमारे पास 3600 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें आठवें सवाल में ना 5 नंबर दिए गए हैं, 1 4 0 7 9, कहता है इसका ना मीन, मॉड और मीडियन निकालें। अब सिंपली इसका पहले तो मीन निकाल लेना, अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, इन सबको प्लस करें, 5 टोटल वैल्यूज हैं तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.2, हमारे पास मीन आ गया। अब मॉड कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें मॉड होगा ही नहीं, क्यों नहीं मॉड होगा, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो, सारी एक एक बार आ रही है, तो मॉड तो होता है जो वैल्यू रिपीट हो, तो नो मॉड। इसमें मीडियन, मीडियन अब देखिए हमारी यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एन हमारा यहाँ पे ऑड है, एन की वैल्यू 5 है, तो एन ऑड है, तो ऑड वाला फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करेंगे, 0 1 4 7, एन 5 है, ऑड है, तो मीडियन का फार्मूला n+1/2, n+n 5 है, 5+1/2, 6/2 करेंगे थर्ड थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू देखिए रेंज डाटा में 0 1 4, ये वाला 4 हमारा हो जाएगा मीडियन। तो मोड के लिए हम क्या लिखेंगे, नो वैल्यू इज रिपीटिंग, सो देर इज नो मोड, मोड इसमें है ही कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 कि सेट ऑफ डाटा कंटेन द वैल्यूज, एक डाटा सेट की ना ये वैल्यूज हमें दे दी गई हैं कि हमें शो ये करना है कि मोड जो है वो बड़ा है मीडियन से और मीडियन मीन से बड़ा है, मतलब मीन छोटा होना चाहिए, मीडियन उससे बड़ा, फिर मोड सबसे बड़ा होना चाहिए, ये शो कराना है हमने। तो सबसे पहले देखिए एक डाटा अनग्रुप है, बड़ा सिंपल सा काम है, मीडियन निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज हैं, एन 6, इवन वाला फार्मूला लगा लें मीडियन के लिए, डाटा को अरेंज कर लें। तो लिखिए जी, अरेंजिंग द डाटा, डाटा को अरेंज करें, एन 6 है, 1/2 एन प्लस एन ओवर 2 एन प्लस 2/2, 6/2, 6 + 2/2,
तो ये बन जाएगा थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड और फोर्थ डाटा जो वैल्यू देखें तो ये 156 प्लस 157 दोनों को प्लस करें, बाहर 2 है उस पर डिवाइड करें, 313/2 156.5, ये हमारे पास मीडियन आ गया। अब मोड, मोड देखिए 160 वो वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हो रही है, तो 160 इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, एक्स सिग्मा एक्स ओवर एन, तो सारी वैल्यूज को सम करें, उस टोटल जो 6 है उस पर डिवाइड करें तो 26/6, तो 154.3। तो अब देखिए वाकई मीन सबसे छोटा आया है, मॉड सबसे बड़ा आया, मीडियन जो है वो दरमियान में आया है। यही तो हमने प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे 160 जो है वो बड़ा है 156.5 से, 14 और ये बड़ा है 154.3 से, तो मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, यही हमने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमें 10वें क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी गई हैं, कहता है इसका मीन मॉड और मीडियन निकालें। तो मीडियन के लिए हम सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेंगे। एन देखा हमने 10 है, तो इवन वाला फार्मूला 1/2 n/2 प्लस n प्लस 2/2 भी फार्मूला लगेगा, 10/2 प्लस 12/2 सिक्स, वो फिफ्थ हो जाएगा। तो फिफ्थ प्लस सिक्स कौन सी वैल्यू बनती है, 15 जमा 15 बन जाएगा। तो 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीडियन 15 आ जाएगा। ठीक है, मीडियन 15 आ गया। अब हमने जाना है मॉड की तरफ। अगर हम देखें मॉड हमारा क्या है, मॉड 15 हमारा मॉड होगा क्योंकि 15 2 बार आ रहा है। अब हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए वही जो फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला ए जमा सिग्मा डी ओवर एन, इसमें उसने ये कहा हुआ है कि डी बराबर है x-20 हो तो मीन फाइंड करें। अब देखिए जो हमारी वैल्यूज हैं वो हम लिख लेंगे, 11 12 13 14 15 15 15, ये हमारा x होता है। ठीक है, अब x-20 है, तो इन सारी वैल्यू को ना 20 में से माइनस कराते जाएं क्योंकि ये सारी x है। तो 11-20 करेंगे -9, 12-20 -8, 13-20 -7, 14-20 -6। तो इन सारों को हम उसमें से माइनस करके लिख लेंगे और एंड पे इन सबको सम कर लेंगे। ठीक है, सम करेंगे, सम कैसे करेंगे, -9 -17 -24 -30, ऐसा करेंगे तो -48 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ए जमा सिग्मा डी ओवर एन फार्मूला लग जाएगा। ए हमारा 20 है। ठीक है, और -48 सिग्मा डी है, एंड 10 पे डिवाइड करेंगे 4.8, 20 में से माइनस करेंगे तो 15.2 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा अरिथमेटिक मीन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है 11, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है जहाँ इनामात तकसीम हो रहे हैं। 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि पॉकेट मनी लेकर आए हैं, वो बता रहे हैं किस तरह करके हैं। 5 से 10 स्टूडेंट हैं जो कि 12 रुपये लेकर आए हैं, 10 से 15 के दरमियान 9 हैं, और 15 से 20 के दरमियान 18 हैं, 20 से 25 के दरमियान 7 हैं, 25 से 30 के दरमियान जो है वो 4 हैं। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबाउट डाटा। एक तो इसका मीडियन और मोड निकले, याद रहे डाटा ग्रुप है, ग्रुप डाटा है। और दूसरी चीज क्या है जी, हमने अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना है यूजिंग कोडिंग मेथड। अब अरिथमेटिक मीन कोडिंग मेथड से इसका फार्मूला थोड़ा सा और चेंज होगा। ठीक है, लेकिन पहले हम मीडियन और मोड पे चलते हैं, डाटा ग्रुप है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो मैंने इतना सा है, बाकी मैंने छुपा लिया जो मैंने अभी बनाया हुआ खुद से। ये हमें गिवन है, ये रुपीज हैं, इतने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं। ठीक है, अब हमने मीडियन निकालना है। मीडियन का जो फार्मूला है ना वो ये है, एल जमा एच बटा एफ इंटू एन बटा 2 माइनस, इस तरह का फार्मूला हमने पहले लगाया भी है क्वेश्चन में, ग्रुप जब ग्रुप डाटा आया था। अब इसके लिए हमें ना, हमने वहाँ पे बताया था कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लेनी है और क्लास बाउंड्री। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कैसे बनाते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है ना फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से, वो आपने लेके के लिख देनी होती है पहली एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना इसमें ऐड करते जाना, 12 जमा 9 21, 21 जमा 18 39, 39 जमा 7 46 जमा 4 50, इस तरह करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेंगे। अब दूसरी चीज होती है क्लास बाउंड्री, लेकिन यहाँ क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी क्लास लिमिट ही, जो क्लासेस है ना यही हमारी क्लास बाउंड्री होगी। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए क्लास बाउंड्री तब बनाते हैं कॉलम जब हमारी जो अपर क्लास लिमिट है जहाँ पे खत्म हो रही हो, अगली वहां से स्टार्ट ना हो रही हो। यहाँ पे तो वहीं से स्टार्ट हो रही है, 10 है, 10 से अगली शुरू हो रही है, 15 खत्म हो रही है, 15 से अगली शुरू हो रही है, तो इसलिए यही हमारी क्लास बाउंड्री है। ठीक है जी,
तो अब हमने मीडियन निकालना, फार्मूला लगा लिया, एल जमा एच बटा एफ इंटू एन बटा 2 माइनस सी। मैंने आपको बताया हुआ सबसे पहले एन बटा 2 आप सॉल्व किया करें, इससे आपको बड़ा फायदा हो जाता है। एन बटा 2 करेंगे, एन हमारा क्या है, एन है टोटल फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को सम करना, 12 जमा 9 21 जमा 18 39 जमा 7 46 जमा 4 50। तो सिग्मा एफ जो हमारे पास बनता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे बनता है 50, और यही हमारी टोटल वैल्यूज एन की बन जाती है, एन इज इक्वल टू 50। तो एन बाय 2 करेंगे, 50 ओवर 2 25 आ गया हमारे पास एन ओवर 2। अब हमें चाहिए एल एच एफ और सी की वैल्यूज। अब वो कहाँ से आती हैं? देखिए, उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना ये होता है कि ये 25 वैल्यू कहाँ पे आती है, ठीक है। अब देखिए 25 से हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हम छोटा है वही वैल्यूज। अब 39, देखिए 25 जो है ना इस रेंज में आएगा, मतलब 39 ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह कि हमने पहले भी सिलेक्ट किया था, इसको हम पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो एल की वैल्यू होती है ना, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री एल यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। एच क्या होगा, एच है क्लास का हाइट, 15 से लेके 20 तक 5 बनता है। तो एल यहाँ पे 15, एच यहाँ पे 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ, एफ की वैल्यू यहाँ पे हमारी जो बनेगी वो देखिए ये 18 है, एफ हमारी 18 होगी, ठीक हो गया। एफ 18 आ जाएगा। और सी की वैल्यू कौन सी होगी? अब देखिए सी की वैल्यू जो होगी वो ये होता है कि जो हमारी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस पॉइंट पे आ रही होती है ना, उससे ऊपर वाली वैल्यू हमारी होती है सी की। तो यहाँ पर सी हमारा 21 होगा। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे नीचे ये लिख लेंगे। एल 15 लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट है जो 5 है, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी है वो 18 है, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारी 21 है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे फार्मूले में 15 प्लस 5/8, फार्मूले वैल्यू पुट की, एन ओवर 2 की जगह पे 25 माइनस 21 ये 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा के 18 पे डिवाइड करके 15 उसमें प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 16.11। अब हमने मोड निकालना, मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब एल तो वही 15 है, अब एफ एम और एफ वन कितना होगा और एफ टू कितना होगा? देखिए एफ एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो देखिए यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हमारा एफ एम होगा, एफ एम इससे ऊपर वाली वैल्यू एफ वन होती है और इससे नीचे वाली वैल्यू एफ टू होती है। तो एफ टू 7 है, एफ एम हमारा 18 है, एफ वन 9 है। तो ये वैल्यूज हम लगा देंगे, 18 माइनस 9 ओवर 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 7, तो 9 ओवर 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा 17.25। अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना कोडिंग मेथड से। कोडिंग मेथड में ए जमा सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच होता है। अब एच भी आपको पता है, एफ का कॉलम बना हुआ है, सिग्मा एफ 50 हमने निकाला हुआ है। अब हमें डी का कॉलम बनाना पड़ेगा और हमें ए लेना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू ए लेट कर सकते हैं आप। तो ए की वैल्यू लेने के लिए ना हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, इस क्लासेस का। उसके अंदर से हम कोई भी वैल्यू ए लेट करते हैं, तो हम मिड पॉइंट एक्स का हम नाम देंगे, कॉलम बनाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे, इसका मिड पॉइंट 8 आएगा। सॉरी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 7.5 आएगा ना, दोनों को प्लस करें, 15 को 2 पे डिवाइड करें 7.5, इन दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड करें 12.5, इन दोनों को प्लस करें तो 17.5, 2 पे डिवाइड करके आएगा। इस तरह ये नीचे वाला हम बना लेंगे। अब ना अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स वाले कॉलम में से ना ए की वैल्यू जो सेंटर में होती है ना वो लिया करें, तो 17.5 हम लेट कर लेंगे, हमारा ए है। तो डी हमने निकालना है ना, तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। तो एक्स में से हम ये सारी वैल्यूज को माइनस करते जाएंगे, ए में से एक्स की सारी वैल्यूज को माइनस करते जाएंगे। ए हमने लेट कितना किया, 17.5 हमने ए लेट कर लिया। लेट हमारा ए कितना है यहाँ लिख लेते हैं, ए हम लेते हैं जी 17.5 लेट किया। अब देखिए 17.5 7.5 माइनस 17.5, बड़ी में से छोटी माइनस का -10 आंसर बनेगा। 12.5 माइनस 17 माइनस 5, 17.5 माइनस 17.5 0, यहाँ 5 आ जाएगा, ये माइनस करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डी आ गया, ठीक है। अब जो फार्मूला है ना उसके लिए जो कोडिंग मेथड है उसमें हमें डी के लिए ना एच पे हाइट पे डिवाइड भी कराना पड़ता है। कोडिंग मेथड के फार्मूले में एक्स माइनस ए ओवर एच करना पड़ता है। तो एक्स माइनस ए तो हमने निकाला हुआ, हाइट है, एच हमारे पास 5 है, तो इनको ना पूरे कॉलम को 5 पे डिवाइड कराते जाए। तो -10 ओवर 5 करेंगे, -2 -5 ओवर हम करेंगे 5 तो -1 आएगा। तो 0 और 5 0 आ जाएगा, 5 और 5 1 आ जाएगा, 10 और 5 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमें एफ डी चाहिए, ठीक है, एफ डी। अब एफ डी कैसे निकालेंगे, ये एफ है, ये डी है। 12 मल्टीप्लाई बाय -2 -24, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -9, इस तरह करके हम मल्टीप्लाई करा के एफ डी का कॉलम बना लेंगे और इसका एंड पे सिग्मा ले लेंगे। तो जब आप इसको सिग्मा लेंगे तो वहाँ पर -18 आ जाएगा, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -18। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिग्मा एफ हमारे पास याद रहे 50 है, तो मीन हमने निकालना है। लेट ए को हमने 17 में वो मेंशन कर लिया था, तो ये जमा सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है। -18 ओवर 50 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हम सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पर 15.7 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर। अरिथमेटिक मीन 20 लड़कों की जो एजेस का है वो 13 साल 4 महीने और 5 दिन है। फाइंड द सम ऑफ दियर एजेस, इनकी एजेस का हमने सम निकालना है। इफ वन बॉय इज ऑफ एज ऑफ एग्जैक्टली 15, उनमें से एक लड़का ऐसा जिसकी एज एग्जैक्ट 15 साल है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज, बाकी बच्चों की रिमेनिंग जो बच्चे हैं उनकी एजेस वो एवरेज कितनी होगी। अब इसमें जो हमें गिवन डाटा है ना वो देखिए, लड़के कितने हैं, एन बॉयज, एन की वैल्यू 20 है। सम ऑफ द एजेस हमने निकालनी है। एक्स बार हमें मीन एजेस दे दी हैं, 13 साल 4 महीने 5 दिन है। अब फार्मूला जो अरिथमेटिक मीन का है ना वो सिंपल हम वही लगा लेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स निकालना तो एन इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, एक्स बार एन। अब एक्स बार कितना है, 13 साल 4 महीने 5 दिन और एन कितना साथ में 20। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 20 मल्टीप्लाई बाय 13 260, 20 मल्टीप्लाई बाय 80 और 20 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 260 महीने 260 साल 80 महीने 100 डेज हमारे पास आ गया अभी तक सम ऑफ द एजेस। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 260 साल 80 महीने 100 दिन, इसमें हम एक चीज गौर करें ना, 80 महीने के भी तो साल बन सकते हैं। अगर आप देखें 80 महीने, एक साल में 12 महीने हैं तो 12 6 72, तो 72 महीनों के तो 6 साल होते हैं। तो मतलब 80 में से अगर हम 72 महीनों को साइड पे कर लेके 6 साल बना रहे हैं तो ये 266 साल बन गए और 8 महीने ऊपर, 72 जमा 8 80 होता है ना। तो 72 266 साल बना लेंगे, 8 महीने और आगे 100 दिन है। अगर आप 100 दिन को देखें, 100 में से 90 दिन तो 3 महीने होते हैं, तो 8 महीने में से 3 महीने इधर और ऐड हो जाएंगे, तो 266 साल 11 महीने और 10 दिन, 90 तो निकल गया ना 3 महीनों में। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हम कैसे लिख लेंगे, 260 प्लस 6 ईयर ऐड कर लेंगे, 3 महीने इधर ऐड कर लेंगे और 10 दिन, तो 266 साल 11 महीने 10 दिन। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब वो दूसरा एक केस था कि अगर एक लड़के की उम्र एग्जैक्ट 15 साल हो तो बाकी बच्चों की एजेस का सम निकालें। तो वन बॉय 15 साल का है तो रिमेनिंग एजेस का सम हमने निकालना है। अब एक बच्चा अगर 15 साल का है तो वो 266 साल में से 15 माइनस कर दें, 251 साल 11 महीने 10 दिन रह गए, क्योंकि 266 में से 15 तो हम निकाल देंगे ना, तो बाकी बच्चे फिर 19 बच जाएंगे, तो उनकी हमने निकाल लेनी है एवरेज एजेस। तो एवरेज ऑफ 19 बॉय 19 पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 251 साल 11 महीने 10 दिन को 19 पे हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। अब ये आंसर तो आ जाता 19 पे डिवाइड करने से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऊपर वाली टर्म है नोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर पे डिवाइड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये एक जैसी नहीं है, ये साल है, ये महीने हैं, ये दिन है। या तो ये सारे साल बन जाते ना तो फिर हम 19 साल पे डिवाइड करा देते। अब हमें करना प्रॉब्लम ये होगा यहाँ पे कि करना ये पड़ेगा कि 11 महीनों के भी साल बनाने पड़ेंगे, 10 दिनों के भी साल बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो सारे साल एक जैसे हो जाएंगे। प्लस करेंगे उनको तो वो 19 साल पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 251 तो ठीक है ये साल हैं, अब 11 महीनों में कितने साल होंगे। देखिए 11 महीनों के साल बनाने के लिए एक साल में 12 महीने हैं, तो 11 को 12 पे डिवाइड करा के हम आंसर लिखेंगे। 11 को 12 पे डिवाइड कराएंगे ना तो ये हमारे पास 11 महीनों के साल बन जाएंगे, 0.9167 साल। ठीक है, अब 10 दिनों का साल कैसे बनाए। अब दिनों महीनों का साल महीनों पे डिवाइड किया था, अब दिनों का साल दिन कितने होते हैं साल में, 365 10 को 365 पे डिवाइड कराएं।
जब आप 10 को 365 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इन तीनों को प्लस करेंगे ना तो ये हमारे पास 251.9437 ईयर्स बन गया। अब इसको कराएंगे 19 पे डिवाइड तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.2602 ईयर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो ईयर्स में है, जब क्वेश्चन हमें ईयर मंथ एंड डेज में दिया तो आंसर भी ईयर मंथ और डेज में देना पड़ेगा, तो अब हमें रिवर्स जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट से पीछे जो 13 है ना ये तो होल है, होल नंबर है, तो 13 ईयर्स है। अब इसके हम मंथ बनाएंगे 0.2602, तो मंथ बनाने के लिए 12 से पहले डिवाइड किया, तब 12 से कराएं मल्टीप्लाई। अब 12 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 3.1224। अब 13 ईयर 3 यहाँ पे मंथ आएंगे। ठीक है, 3 मंथ हो गए हमारे। अब ये जो है ना 0.1224 इसके हमें बनाने पड़ेंगे डेज। तो एक दिन में, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना। ठीक है, मंथ है ना, मंथ से हमने जाना डेज में, तो एक महीने में 30 दिन है, तो इसको 1224 को 30 से दें ज़रब तो ये 3.67 आ जाएगा। तो 13 साल 3 महीने और 3.67 को राउंड ऑफ करके हम 4 ले लेंगे, 4 दिन। तो 13 साल 3 महीने 4 दिन एवरेज होगी, बाकी 19 बच्चों की एजेस, एवरेज एजेस ये होगी। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से अरिथमेटिक मीन निकालें। डी दिया हुआ है, सिग्मा डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो सिंपली वैल्यूज लिखें, डी एक्स माइनस 40 140, सिग्मा डी 500 एंड 10 दिया हुआ है। फार्मूला होता है ए जमा सिग्मा डी ओवर एन। अब ए जो है ना हमें 140 पता है, ए 140 लिखेंगे, सिग्मा डी 500 लिखेंगे, एन हमारा 10 है, तो ये 500 को 10 पे डिवाइड किया 51 प्लस 140 ये 190 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में हमें यू दिया हुआ है, सिग्मा यू और एन 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब ए की वैल्यू होती वो है जो एक्स के माइनस के बाद आ रही होती है। वहां ऊपर एक्स माइनस 140 था ना, तो ए 140 हुआ हुआ था। अब यहाँ ए की वैल्यू 130 हो जाएगी, एक्स माइनस 130 है ना, तो ए 130 है यहाँ पे। और एन की वैल्यू हमारी 15 दी हुई है, और जो डिनोमिनेटर में होता है ना एक्स माइनस यू ओवर एच होता है, तो ये समझिए ये एच है 6 हमारे पास। ठीक है, तो फार्मूला ए जमा सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच 130 प्लस सिग्मा यू माइनस 150 है और एन 15 है, एच 6 है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे -10 आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -60, 130 -60 करेंगे तो 70 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 25, सिग्मा एफ डी 300 दिया हुआ है और सिग्मा एफ जो है हमें 20 दिया हुआ है। एक्स बार में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे फिर कितना होगा 25, ए 25। फार्मूला होता है ये जमा सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 25 ए की वैल्यू सिग्मा एफ डी 300 है, सिग्मा एफ 20 है, इसको इस पर डिवाइड कराएंगे 15 आएगा, 25 प्लस 15 40, इसके बाद आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट में हमें यू दिया हुआ है और सिग्मा एफ यू दिया हुआ है और सिग्मा एफ दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू यहाँ 120 हो जाएगी, एच में आप 5 हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में एच है, डिनोमिनेटर में एच की वैल्यू होती है। तो ए जमा सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 120 प्लस 60 ओवर 100 मल्टीप्लाई 5, 60 ओवर 100 3 होता है, इसको 60 ओवर 100 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 3 आएगा, तो 123 दोनों प्लस होके इसका आंसर आ जाएगा। 14वां सवाल है, द थ्री चिल्ड्रन हारिस माहम एंड मीनाल मेड अ फॉलोइंग स्कोर्स इन द गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। तो ये हारिस ने माहम और मीनाल ने कुछ स्कोर किए हैं, स्कूल में गेम्स कंडक्ट करवाई थी को टीचर ने। इट इज डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल अवार्ड 1000 रुपीज, हु विल गेट द अवार्ड अमाउंट। कह रहा कि ना ये डिसाइड हुआ जिसका ज्यादा स्कोर होगा ना, एवरेज का स्कोर ज्यादा होगा उसको 1000 मिलेगा, किसको इनाम मिलेगा ये आपने बताना है। सिंपली इसके लिए हमें सबका अरिथमेटिक मीन लेना होगा। पहले हम हारिस के जो स्कोर है ना ये लिख लेंगे, हारिस उसका अरिथमेटिक मीन लेंगे, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, सिग्मा एक्स एन टोटल 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा। इस तरह माहम का स्कोर जो है उसका हम अरिथमेटिक मीन लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 58.6 आ जाएगा। इस तरह मीनाल की वैल्यूज हम लिख लेंगे जो उसकी हैं, तो सिग्मा एक्स ओवर एन करेंगे, सबको प्लस करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 13 ओवर 5 करेंगे 62.6 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि एवरेज स्कोर हारिस का जो है ना वो सबसे ज्यादा बेटर था, 70 आंसर आया था, तो हारिस विल गेट द 1000 रुपीज, तो 1000 रुपया हारिस को मिल जाएगा।
15वां क्वेश्चन है गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन एज d इज इक्वल टू x माइनस 20 कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। तो कह रहा है कि ना ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं जो कि हमने डिराइव किया है, ये सब्स्टिट्यूशन करके डी की वैल्यू x माइनस 20 ली है, तो यहाँ पे a20 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट हमने अरिथमेटिक मीन करना है। गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दी गई है, डी एक्स माइनस 20 है, फाइंड करना अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे जो फार्मूला अरिथमेटिक मीन का लगेगा वो ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए हमारे पास यहाँ 20 होगा क्योंकि एक्स माइनस ए फार्मूला था, तो यहाँ 20 लिखा हो तो ए की वैल्यू हम 20 लेंगे। एफ भी हमें दे दिया, डी भी दे दिया, तो एफ की वैल्यू को हम सबको प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। और एफ डी का सम चाहिए तो एफ और डी कॉलम को मल्टीप्लाई कराएं, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 3 4 द माइनस 12 ये भी हो जाएगा 20 0 द 0 6 2 द 50 26 2 द 52 12 4 द 48 2 6 द 12, इन सबको प्लस कराएंगे तो एफ डी वाला कॉलम प्लस करेंगे तो 82 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास 20 है, तो सिंपली हम फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ यूज करेंगे। ए 20 है, सिग्मा एफ डी 82 है, 70 सिग्मा एफ है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1.17 आएगा, 20 पे प्लस करेंगे 21.17, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 16 है बीइंग अ पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन क्विज प्रोग्राम। फातिमा और हफ्सा ने क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दे मेड फॉलोइंग पॉइंट्स, उन्होंने ये पॉइंट्स बनाए। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट यूजिंग डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 58, हमने इसकी एवरेज निकालनी है, अरिथमेटिक मीन ही निकालना है ना मतलब। अब यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ स्कोर दिए हुए, मतलब एक्स दिया हुआ, तो एक्स का सारा हम कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब हमने ना निकालना है डी। अब डी यहाँ पे हमें निकला हुआ मिला नहीं हुआ, जैसे पहले निकला हुआ मिल गया था, अब हमें माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, डी का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए 58 है, तो 45 माइनस 58 माइनस 13, 51 माइनस 58 माइनस 7, 58 माइनस 58 0, 61 माइनस 58 3। इस तरह करके ना हम सारी एक्स की वैल्यू को ना 58 में से माइनस करा के डी का कॉलम बना लेंगे, एंड बेस का सम कर लेंगे सिग्मा डी। ठीक है, यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी का तो जिक्र नहीं है, तो सिग्मा एफ डी नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, ए जमा सिग्मा डी ओवर एन वाला फार्मूला लगेगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, ए 58 है प्लस सिग्मा डी माइनस 31 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फार्मूला, इसलिए ये फार्मूले में यहाँ प्लस है, लेकिन सिग्मा डी माइनस 31 है ना, तो इसलिए ये माइनस 31 ओवर 8, तो 31 को 8 पे डिवाइड किया ये आएगा, इन दोनों को 58 में से जब माइनस करें तो 54.124 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 54.13 इसका आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स, एक आदमी ने ये वाली फूड आइटम्स खरीदी हैं। राइस क्वांटिटी में किलो इतने थे, 10 किलो थे, फ्लोर आटा उसने 12 किलो लिया, घी 4 किलो लिया, इतने तो रुपए का लिया। व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी, हमने वेटेड मीन निकालना है इसका। तो हम कॉलम बना लेंगे फूड आइटम, या उनके नाम लिख लेंगे, क्वांटिटी किलोग्राम में कितने कितने किलो ली वो लिख लेंगे, रुपीस जो कि एक्स से रिप्रेजेंट होते हैं वो कितने हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, अब वेटेड मीन निकालते हुए आपको ना कॉस्ट और क्वांटिटी को कराना होता है मल्टीप्लाई, एक्स डब्ल्यू का एक कॉलम बनेगा, इन दो को मल्टीप्लाई करा के हम यहाँ वैल्यू सारी लिखते जाएंगे। ठीक है, और फार्मूला फिर यूज करेंगे उसके लिए, सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा एक्स होता है, तो सिग्मा एक्स का आंसर आ जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे 31। अब सिग्मा एक्स डब्ल्यू इन सबको प्लस करेंगे ना, वो 3743 आएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा डब्ल्यू, तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू 3743, सिग्मा डब्ल्यू 31, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 120.74 रुपीज पर किलोग्राम। फॉलोइंग डाटा फाइंड वेटेड मीन, ये डाटा दिया गया है, इसका हमने वेटेड मीन अब निकालना है। क्वांटिटी भी दी गई है, चीजें भी दी गई हैं, और उनके पैसे भी दिए गए हैं हजारों में। तो आइटम्स कौन कौन सी हैं, वॉशिंग मशीन है, हीटर है, चूल्हा स्टव जिसको कहते हैं, और डिस्पेंसर है। 5 वॉशिंग मशीनें हैं, 3 हीटर हैं, 2 चूल्हे हैं, 6 डिस्पेंसर हैं। कॉस्ट उनकी दी गई है, उस तरह ये इन दो को मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक्स डब्ल्यू कॉलम बनेगा, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम दोनों का सम ले लेंगे, सिग्मा डब्ल्यू भी और सिग्मा एक्स डब्ल्यू का भी फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू वेटेड मीन निकालने का। जब भी वेटेड की बात होगी ना यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो 324 ओवर 16 करेंगे तो 20.25 थाउजेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा।
19वां सवाल है, कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर। ईयरली बजट जो है वो 5, 7, 8, 6, 7 है। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का एवरेज बजट हमने निकालना है किसी कंपनी का। अब यहाँ पे ना वेटेड मीन की कोई बात नहीं है, सिर्फ उसने हमें एक्स की वैल्यूज दे दी हैं, हमने एवरेज बजट निकाला तो एवरेज अरिथमेटिक मीन सिग्मा एक्स ओवर एन कर लेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे जो कि एन की वैल्यू है। यहाँ एन 5 होगा ना, 5 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो सिग्मा एक्स इन सबको प्लस करेंगे, 33/5 कर लीजिएगा, तो हमारे पास 6.6 मिलियन इसका आंसर आ जाएगा। आखिरी सवाल है, अहमद obtained the following marks in the certain examination, find the weighted mean। अब फिर weighted mean निकालना है। if weights are 5, 4, 2, 3, 4, 2 respectively allotted for the subjects, उर्दू में 78 नंबर है, इंग्लिश 65, साइंस में है 80 है, इस्लामियात में 85, कंप्यूटर में 72 है। तो यहाँ सब्जेक्ट्स के नेम लिख लेंगे, मार्क्स उनके लिख लेंगे, वेट उसकी हमें बता दी है, उर्दू की 5 है, इंग्लिश की 4 है, साइंस की 2 है, सारी लिख लेंगे, ठीक है। और एक्स डब्ल्यू अब कर लेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करा के कॉलम बनाएंगे, फिर इसका सम करेंगे, सिग्मा एक्स डब्ल्यू 1538 आ जाएगा। और ये जो हमारा वेट वाला है, वेटेज वाला, ये इसको हम सिग्मा डब्ल्यू करेंगे ना, तो सिग्मा डब्ल्यू यूज करेंगे 20 आ जाएगा, तो फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स डब्ल्यू और सिग्मा डब्ल्यू, तो 1538/20 किया तो 76.9 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। चलिए जी, एक्सरसाइज 12.2 ही कंप्लीट, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।